नमस्कार साथियों, साइंस की इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आपको पता होगा कि हमारी आरआरबी, एनटीपीसी, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए जो आने वाली साइंस की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके लिए हमारे क्लास स्टार्ट कर दी गई है। तो उन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं बिना देरी किए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, आरआरबी, एनटीपीसी और राजस्थान पुलिस के एग्जाम में एंड दिल्ली पुलिस के में। चलते हम बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक यौगिक आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? किसका आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु हथियार के रूप में, एक संगठन के रूप में, विस्फोटक के रूप में और रिएक्टरों के रूप में। नंबर 4 ऑप्शन है रिएक्टरों के रूप में। तो इसका राइट आंसर है विस्फोटकों के रूप में। किसके रूप में? विस्फोटक के रूप में हम आरडीएक्स का प्रयोग करते हैं। आरडीएक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विस्फोटक के रूप में। कहीं पर जो आपको पता होगा कि जो सीआरपीएफ पर हमला हुआ था वो उसमें आरडीएक्स ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आरडीएक्स क्या है इसके बारे में देखो। आरडीएक्स प्लास्टिक प्लास्टिसाइजर के रूप में जाने जाने वाला एक अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? प्लास्टिसाइजर के रूप में जाने जाने वाला एक अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ है, जिसमें एल्यूमिनियम पाउडर को तापमान और आग की गति बढ़ाने के लिए मिलाया मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम पाउडर को। किसको? एल्यूमिनियम पाउडर को तापमान और आग की गति बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो इस आरडीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6N6O6 होता है। ये होता है किसका फॉर्मूला? आरडीएक्स का फॉर्मूला होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो पहले पेन की साइज को छोटी करते हैं, जो थोड़ा परेशान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटी में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? किसमें? लाल चींटी में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1 है मेथनोइक अम्ल, नंबर 2 पिक्रिक अम्ल, नंबर 3 है साइट्रिक अम्ल और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता होगा तो सभी। मेथनोइक अम्ल। कौन सा है? मेथनोइक अम्ल लाल चींटियों में पाए जाने वाला अम्ल है। कौन सा? मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू खाने और सड़क पर थूकने से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंबाकू को खाने और सड़क पर थूकने से कौन सा प्रदूषण हो सकता है? वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर है कौन सा? मिट्टी प्रदूषण। अगर हम तंबाकू को खाएं और सड़क पर थूकने, तो कौन सा प्रदूषण होगा? मिट्टी प्रदूषण होगा। नेक्स्ट है, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। नंबर 1 है रदरफोर्ड, नंबर 2 मैडम क्यूरी, तीसरा है जॉन डाल्टन, चौथा है हेनरी बैकरल। किसके? हेनरी बैकरल। तो इसका राइट आंसर है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है डेड्रोक्रोनोलॉजी, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात, सॉरी, पृथ्वी का आयु का अनुमान ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट के एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपको पता होगा कि हम डॉक्टर के पास जाते तो वो एक्सरा करता है, तो उस एक्सरे में, मतलब पेट में जो एक्सरा करते हैं उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्ट्रोटोटियम, ब्रोमीन, बेरियम, गैलियम। तो इसका राइट आंसर है बेरियम। कौन सा है? बेरियम। बेरियम का प्रयोग पेट के एक्सरे में धातु का उपयोग करने के लिए किया जाता है। पेट के एक्सरे में धातु कौन? बेरियम का उपयोग किया जाता है। किसमें? पेट के एक्सरे करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट, क्या है? बेरियम। बेरियम सल्फेट, इसका सूत्र क्या है? BaSO4। क्या है?
BaSO4 बेरियम सल्फेट का सूत्र है, जिसका उपयोग पेट के एक्सरे में बेरियम धातु के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इनको कॉफी में भी लिख सकते हैं, जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पारा के रूप में जाना जाता है, पारा के रूप में किसे जाना जाता है? जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, क्विक सिल्वर, रूबी सिल्वर। पारा के रूप में कौन से सिल्वर को जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्विक सिल्वर। कौन सा? क्विक सिल्वर। इसको डायरेक्ट क्यूसी के नाम से याद करो कि पारा के रूप में किसे जाना जाता है? क्यूसी, मतलब क्विक सिल्वर। क्यूसी नहीं, क्यूएस है, क्यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या होता है ये पारा सिल्वर? देखो, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारा, पारा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मरकरी। पारा को लोहे के बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पारा को किस बर्तन में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर लोहे के बर्तन में पारा को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि लोहे के साथ ये अमलगम नहीं बनाता है, वो बाकी के साथ अमलगम बनाती है, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? लोहे के बर्तन में। किसको? पारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल नेल पॉलिश रिमूवर में किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब रिमूवर का मतलब है जो हम हमारे घर में जो औरत मम्मी ये जो नाखून पर ये नेल पॉलिश, जो ये क्या नाम है इसका, ये लगाती है लाल लाल सी, तो इसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है एसीटोन द्वारा। किसके द्वारा? एसीटोन द्वारा। किसको हटाया जाता है? ये नाखून होती है, नाखूनी, इनको किसके द्वारा हटाया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश के मतलब एसीटोन द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध को दही में परिवर्तित करने पर प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताइए। यदि हम दूध को दही में परिवर्तित करेंगे तो जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होगा उसका क्या नाम है? नंबर 1 पेप्सिन, लैक्टेज, रेनिन, और फोर्थ ऑप्शन हमारा डाइस्टेट्स। कौन सा? डाइस्टेट्स, जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नीचे है। इसका राइट आंसर है लैक्टेज। लैक्टेज उत्प्रेरक के कारण दूध का दही में परिवर्तित होता है, मतलब लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक विजोण। अब क्या है इनके बारे में देखो, इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको। दूध किण्वन की प्रक्रिया द्वारा दही में परिवर्तित हो जाता है। किसकी प्रक्रिया द्वारा? दूध है ना, जो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध में कैसीन नामक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। कौन सा? कैसीन नामक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो उसका राइट आंसर है ग्लोबुलर। कौन सा? ग्लोबुलर। आपको नहीं दिखा रहा होता, देखो ग्लोबुलर नामक क्या होता है? प्रोटीन। किसमें? दूध में। नेक्स्ट है, दही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को कैसिन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण बनता है। दही कैसे बनता है? लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया जीवाणु है, और कैसिन के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके कारण दही बनता है। दही किससे बनता है? दूध से। इस प्रकार लैक्टेज दूध को दही में परिवर्तित करने में इस्तेमाल किया जाता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम का सबसे प्रचुर मात्रा में लवण कौन सा है? सोडियम का सबसे प्रचुर मात्रा में लवण कौन सा है? पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम सल्फेट, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का सबसे प्रचुर मात्रा में लवण कौन सा होता है मतलब? तो उसका राइट आंसर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। आपको तो ये याद रखना है कि नमक में सबसे ज्यादा, नमक का सूत्र क्या होता है? तो उसका राइट आंसर सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। सोडियम का सबसे प्रचुर मात्रा में किस लवण में प्रयोग किया जाता है? लवण का अर्थ होता है क्या? साल्ट। तो उसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, इसके बारे में बताता हूं मैं। सोडियम का सबसे प्रचुर मात्रा में लवण सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl है। क्या है? NaCl। Na का मतलब होता है सोडियम, Cl का मतलब होता है क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। किसे? बेकिंग सोडा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, जिसे हम किस नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोटोग्राफी में फिक्सर, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में उपयोग और नियोजित रसायन है। कौन? किसमें? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में उपयोग और नियोजित रसायन है।
कौन सा? सोडियम सल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है और बोरैक्स है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। तो हम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का। किसका? सोडियम थायोसल्फेट सल्फेट का हम फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। अब देखो आपको बताता हूँ, सामान्यतः थायोसल्फेट लवण के रूप से फिल्म मतलब या कागज का उपचार करके फिक्सेशन प्राप्त किया जाता है। आपको पता होगा कि फोटोग्राफी में जो फोटो हमारी खींची जाती है तो किसके कारण खींची जाती है? थायोसल्फेट के कारण। लोकप्रिय लवण सोडियम थायोसल्फेट है, जिन्हें आमतौर पर हाइपो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइपो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो कहा जाता है। और अमोनियम थायोसल्फेट आमतौर पर आधुनिक रैपिड फिक्सर फार्मूलों के उपयोग में किया जाता है। क्या कौन सा? अमोनियम थायोसल्फेट है जो आमतौर पर आधुनिक रैपिड फिक्सर फार्मूले में उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। महासागरीय जल में निम्नलिखित में से किस लवण का खारापन में अधिकतम योगदान है? किसका? महासागरीय जल में निम्नलिखित में से किस लवण का खारापन में अधिकतम योगदान है? तो इसका राइट आंसर है कौन सा? सोडियम क्लोराइड। आप बताओगे कि नमक में महासागरीय जल में किसकी मात्रा अधिक है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो महासागरीय जल में कई प्रकार के पदार्थ से बना। आपको पता होगा कि महासागर का जल में एक ही जीव नहीं, कई तरह के पदार्थ और होते हैं। लवण में सोडियम क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है और कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वार्टर्ज से बना होता है। क्वार्टर्ज से बना होता है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम सिलिकेट। क्वार्टर्ज से बना होता है। क्या बना होता है? कैल्शियम सिलिकेट किससे बना होता है? क्वार्टर्ज से बना होता है। क्या होता है क्वार्टर्ज? देखो आपको बताता हूँ, इमेज में देखो, आपके जो इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या है? क्वार्टर्ज, जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के तत्वों से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के तत्वों से बना होता है। क्वार्टर्ज को सिलिकॉन भी कहा जाता है। क्वार्टर्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वार्टर्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या हुआ है? सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड क्वार्टर्ज का रासायनिक सूत्र है। फील्ड स्पर के बाद क्वार्टर्ज पृथ्वी के महाद्वीपीय क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर खनिज है। कौन सा? क्वार्टर्ज। किसके बाद? फील्ड स्पर के बाद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वायुमंडल में अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीधे जिम्मेदार है? कौन सी वायुमंडल में अम्ल वर्षा के लिए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो वायुमंडल में अम्ल वर्षा होती है उसके लिए कौन सी गैस सीधी जिम्मेदार है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, O3 ऑक्सीजन या ओजोन, और हमारा लास्ट ऑप्शन जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है SO4। कौन सा है? वो SO4 जो चौथा ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है हमारा कौन सा है? SO4 ही है। कौन सा है? SO4 वायुमंडल में अम्ल वर्षा के लिए प्रबल जिम्मेदार है। कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो उसका राइट आंसर है SO4 मतलब सल्फर ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम। अम्ल वर्षा जब सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NOx वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। कौन कौन? SO2 और NOx मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल वायु और वायु की धाराओं में द्वारा ले जाए जाते हैं, मतलब दोनों एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। SO2 NOx सल्फर की नाइट्रिक एसिड निर्माण हेतु जल ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आपको पता होगा कि विमान जिसके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये सबको पता होगा कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विमान के टायरों में कौन सी गैस भरती जाती है? तो राइट आंसर नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा, अक्रिय गैस के आविष्कार का योगदान हो जाता है। किसका? अक्रिय गैस के आविष्कार का योगदान किसको जाता है? अक्रिय गैस के आविष्कार का योगदान किसे जाता है?
प्रिस्टिले को, रामेसे को, सिले को और कैवेंडिश को। इसको तो इसका राइट आंसर है रामसे को। किसको? रामसे को एक्रियगेंस, रामसे को एक्रियगेंस, क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? किसको? रामसे को एक्रिय गैस के आविष्कार का योगदान माना जाता है। तो एक्रिय गैस का आविष्कार किसने किया था? रामसे ने। किसने? रामसे ने। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है क्या? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जो सीधे ठोस पदार्थ से किस में परिवर्तित हो जाए? द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो इसकी गलनांक के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट, जिस प्रक्रिया में द्रव पदार्थ गर्म होने पर तेजी से गैस में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। मतलब जैसे हम किसी एक मतलब जो भगोने भगोने में गर्म पानी, मतलब किसी पानी को, द्रव को गर्म करते हैं तो भाप में जो परिवर्तित होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? मतलब किसी द्रव का गैस में परिवर्तित होना, क्या कहलाता है? क्वथनांक। मतलब द्रव का किस में परिवर्तित होना? गैस में, क्या कहलाता है? क्वथनांक। नेक्स्ट है, संघनन वह प्रक्रिया है जिससे गैस को ठंडा करके तरल में बदला जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संघनन किसे कहते हैं? कौन सा? संघनन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस को ठंडा करके तरल में बदला जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया है? गैस संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस को ठंडा करके तरल में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा तत्व है जो नरम और तन्य है और विद्युत का संचालन करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है जो नरम और तन्य है और विद्युत का संचालन करता है? तो इसका राइट आंसर है धातु। धातु जो आपको पता होगा नरम भी होता है, तन्य मतलब जिस तन्यता भी होती है उसको खींचा भी जा सकता है, और वो विद्युत का संचालन, उसमें विद्युत भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रयुक्त होती है। तो उसका राइट आंसर धातु। एक धनात्मक और ऋणात्मक रूप से आरोपित परमाणु या परमाणु के समूह को आयन को क्या कहा जाता है? आयन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हैलोजन। हैलोजन किसे कहा जाता है? समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन। अब आपके बताता हूँ इनके बारे में। सियाचिन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? अब स्ट्रेटेजिक जीके के क्वेश्चन आ गए, कुछ 4-5 है जिसमें आज मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मैं एक हमारे रोजाना मतलब जो भी भाई और बहन टेस्ट मतलब दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी के लिए टेस्ट देना चाहता हो तो रोजाना एक ग्रुप है दिल्ली पुलिस टेस्ट टारगेट, उस ग्रुप में मैं जो भी देना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, MBMH क्लासेस दिलखुश। उस पर हम मैं आपको रोजाना उसकी लिंक डाल देता हूँ, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं तो उस बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको छोड़ो, हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। सियाचिन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह। सियाचिन की यात्रा करने वाले कौन थे? मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे अब आज का ज्ञान किसके बारे में? मनमोहन सिंह के बारे में। कौन थे मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। देखो मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में कहाँ? पंजाब की पाकिस्तान की गाह में हुआ था। कहाँ हुआ था? गाह में। किसका जन्म? हमारे आदरणीय श्री मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पंजाब के कहाँ हुआ था? गाह में। मनमोहन सिंह ने 1966 से 69 तक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार और विकास UNCTAD के लिए कार्य किया। किसने? मनमोहन सिंह ने। 1972 में, इसको इंपोर्टेंट नोटबुक में नोट कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनमोहन सिंह बारे में इन्होंने, आपको पता होगा कि उदारीकरण के टाइम भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने और 1976 में वित्त मंत्रालय के बने सचिव। आपको बताओ 1982 में मनमोहन सिंह को
आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आरबीआई का गवर्नर कौन से प्रधानमंत्री बने, एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर थे। तो उसका राइट आंसर है मनमोहन सिंह। कब बने थे? 1982 में। कब? 1982 में एक बने थे किसके? आरबीआई के गवर्नर। आपको पता होगा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? SKD मतलब शक्तिकांत दास। वह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह 1991 में PV नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किए। मनमोहन सिंह 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 1995, 2001, 2007, 2013, 19 तक फिर चुने गए क्या? राज्यसभा के सांसद। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 को भारतीय 14वें क्या बने थे? प्रधानमंत्री। कब बने थे? 2004 में। 1987 मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। 2002 में उन्हें उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार दिया गया था और 2005 में इस टाइम में मनमोहन सिंह को दुनिया के शीर्ष 100 प्रभावशाली लोगों में मतलब नामित किया था। तो आज के लिए इतना ही। चलते हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।